हेलो चैंपियन, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि परसेंटेज का ऊपर हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स इतना से ये क्लास 1 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं मतलब कितना आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। देखो अब हम समझेंगे कि व्हाट इज परसेंटेज, यानी परसेंटेज क्या होते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जैसे कि परसेंटेज कुछ भी खरीदो या बेचो, हमें हमेशा क्या देते हैं, परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देते हैं। कुछ भी हमें फ़ायदा होता है तो कुछ बिकते हैं तो हम सेल करते हैं, तो इसमें से परसेंटेज का फ़ायदा मुनाफा होता है। तो इसके समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना है परसेंटेज क्या है। परसेंटेज होता है शतकरा, यानी देखो परसेंटेज का अर्थ है प्रतिशत, यानी शतकरा भी आप बोल सकते हैं। यानी किसी भी मात्रा को 100 के आधार पर व्यक्त करना, ये एक भिन्नों का अनुपातों का दर्शाने का एक तरीका है, जहाँ हर हमेशा क्या होता है, हमेशा हर 100 में होता है, यानी हर हमेशा 100 होता है। तो आशा करती हो आप इसमें छोटा सा बेसिक है, आप समझ गया। मतलब ये बच्चा भी समझ सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब ही है शतकरा, यानी हर हमेशा 100 रहेगा, ठीक है। तो इसका देखिए एक छोटा सा प्रतिशत का सूत्र यानी फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं प्रतिशत को हम किससे लिखते हैं, भाग का मान। ऊपर हमेशा भाग का मान, मतलब किससे हम भाग दे रहे हैं अभी हम समझेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे। वो नीचे हमेशा कुल मान रहते हैं, मतलब जितना भी किससे, मतलब आपको दुकानदार ने आपने एक टी शर्ट मंगाया, टी शर्ट लिया है और टी शर्ट से आपको कितना डिस्काउंट दिया है वही आपको ऊपर में रखना है, और कुल मान कितना है, मतलब इसका कुल रेट कितना है उसको हमेशा नीचे रखेंगे और इसका साथ आप 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अगली पेज में क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, कुछ उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ही हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यदि किसी कक्षा में 50 में से 25 छात्र उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। मतलब देखो अभी हमने क्या बोला था, जितना भी है कुल हमेशा क्या रहता है, नीचे में रहता है। अभी जो हमें फॉर्मूला सीखा था ये है ये फॉर्मूला। और अभी क्वेश्चन को देखो, इसी तरह क्वेश्चन में एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाते हैं यदि किसी कक्षा में 50 स्टूडेंट है, मान लो 50 स्टूडेंट है, इसमें से 25 छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब अभी हमें पूछा है प्रतिशत में कितना होगा, मतलब कितना प्रतिशत छात्रों पास किया है, ये हमें पूछा है। इसको निकालने के लिए सिंपली आपको जितना कुल कितना स्टूडेंट है, हम जानते हैं कुल स्टूडेंट अभी दिया है 50 स्टूडेंट है, इसमें से कितना छात्र पास किया है, 25 छात्रों पास किया है, और हमें फॉर्मूला के हिसाब से 100 से गुना कर देना है, बस इतना ही। अभी देखो डायरेक्टली आप काट सकते हो, अगर 25 से काटेंगे तो 2 बार, और 2 से काटेंगे 100 में कितना बार, 50 बार जाएगा, यानी 50% हो गया। अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप डायरेक्टली इसे भी कर सकते हैं। देखो 0 से 0 काट दो, इस 5 से इस 10 को भी काट सकते हो, 2 बार जाएगा, और 25 में से 2 गुना कर दो, बस इतना ही 50% आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह आप इस 2 नंबर को ट्राई करो करने की। देखो इसमें क्या बोला है, यदि आपने 200 रुपया में से 40 रुपया खर्च कर दिए, ठीक है, मतलब आपने कुल आपका पास कितना रुपया है, 200 रुपया है, और 200 रुपया में से आपने 40 रुपया क्या कर दिया, कुछ वस्तु खरीद लिया है। मतलब खर्च का प्रतिशत कितना है, आपने कितना चीज़ खर्च किया है, वस्तु लिया है, ठीक है। इसको निकालने के लिए सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखो मान लो आपका पास कितना रुपया था, 200 रुपया था, ठीक है। हमेशा कुल पैसा नीचे रखेंगे, ठीक है। और कितना खर्च किया है, मतलब 40 रुपया खर्च किया है। देखो 40 हम हमेशा ऊपर रखेंगे, और फॉर्मूला हिसाब से मतलब परसेंटेज में लेके जाना है, इसलिए हम 100 से गुना करेंगे, ठीक है। 100 से गुना करेंगे और इसको हम अभी काट सकते हैं। देखो 0 से 0 काट दो, इस 0 से इसको काट दो, इस 2 से 5 को काट दो, कितना बार जाएगा, 2 से 5 को काटोगी तो 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 से 10 को काटोगी तो कितना बार जाएगा,
5 बार जाएगा, ठीक है। 2 से 10 को काटोगे तो 5 बार जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं आशा करते हैं आप समझ चुका है। एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक आसान है, सिर्फ आपको समझना है कुल कितना पैसा में से आपको कितना खर्च किया है, कितना डिस्काउंट है, कितना, मतलब ये आप समझ लो कि हमेशा कुल जो है, कुल संख्या हमेशा नीचे रहेगा और जो भी जिसमें से आपको परसेंटेज निकालना है वो ऊपर रहेगा और 700 से गुना करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। इस स्लाइड को देखो फ्रेंड्स, आप एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप समझ लेना, ठीक है। इस नेक्स्ट स्लाइड को देखो, इस स्लाइड को देखो, ठीक है। इसमें क्या है, प्रतिशत के महत्वपूर्ण नियम, ठीक है, जो कि आप तो आपका पर्पस ये नहीं है कि आप बाजार करने के लिए सीख रहे हैं, ये तो एग्जाम में एग्जाम क्लियर करने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है ना। ये बेसिक क्लास 1 है, तो आपको इसी तरह क्लास नहीं मिलता है बेसिक से डायरेक्टली, तो आप धीरे धीरे से समझो, बाद में आप बहुत ही एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये बेसिक पार्ट 1 लेके आए हैं। धीरे धीरे हम भी बहुत सारा पार्ट लेके आएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये की रूल्स आपका परसेंटेज का बहुत बार काम में आएगा। मतलब आपको लगभग मैच करने के लिए ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा रूल निभाएगा। देखो सबसे पहले या अभी देखो, प्रतिशत का भिन्न में बदलना, ठीक है। इसको देखो, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये आपने बहुत बार देखा है कि 10% को 1/10 लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये तो हमें नहीं मालूम, ठीक है। मतलब अभी हम सीखेंगे कैसे 10% को 1/10 लिखा जाता है, 25% को 1/4 कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसको देखो। अगर मान लो हमें 10% को भिन्न में बदलना है, इसके लिए 10% है ना, तो 10% के लिए आप हमेशा क्या करो, नीचे में हम क्या बोला था, शतकरा, मतलब नीचे हमेशा हौर में 100 से भाग कर दो, ठीक है। और इस 0 से इस 0 काट दो, मतलब 1/10 जो है ये 10% का वैल्यू है। मतलब 10% को आप 1/10 लिख सकते हो, देख, ठीक है। 1/10 लिख सकते हो, मतलब 10% को, ठीक है। आप किसे लिखा जाता है तो आप समझ चुका है, ठीक है। इसी तरह 25% को देखो, अगर 25% है, जो भी परसेंट है, परसेंट हमेशा नीचे रखो, ठीक है। और अभी देखो, अगर हम इसको किससे काट सकते हैं, ऐसा काटने के लिए भी आपको ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जिसको दोनों में काट सकते हैं, होल ऑफ दोनों में जाए, ठीक है। ये देखो 25 से हम काटेंगे तो 25 में 25 को ही ले लेंगे, 25 को 25 में एक बार जाएगा, और 100 में कितना बार जाएगा, 100 में जाएगा 4 बार, यानी 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो 25% को हम क्या लिखेंगे, बाटे में लिखे तो 1/4 लिख सकते हैं, यानी 1/4 का वैल्यू कितना है, 25% है, ठीक है। आप इतना तक समझ गए हैं, मतलब 4 भागों का 1 भाग कितना है, 25%, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें देखो ये क्वेश्चन देखो, इसको देखो यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि 10% को कैसे बाटा में लिखा जाता है। अभी देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। ये भिन्न में दिया है, इस भिन्नों को हम कैसे फिर से प्रतिशत में लेके आए। अगर हमने किसी ने बोला हमें कि 1/10 को फिर से हम परसेंटेज में लेके आओ, यानी भिन्न में लेके आओ, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। इस भिन्न को हम प्रतिशत को बदलने में फिर से हम क्या करेंगे, 100 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। 100 के साथ गुना करेंगे, मतलब देखो इस 0 से इस 0 काटेंगे, 10 के साथ 1 गुना हो जाएगा, मतलब ये ऊपर के साथ हमेशा गुना होता है, मतलब देखो 10% हमें मिल गया। इसी तरह देखो हमें बोला है 3/4 को क्या करने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए। ये भिन्न में दिया है, ये कहाँ पर दिया है, भिन्न में दिया है, हमें प्रतिशत में बदलना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/4, ठीक है। ये देखो 3/4 को हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 4 से कितना बढ़ जाएगा, 25 बढ़ जाएगा, और 3 से 25 को साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 75%। यानी हमें भिन्न को भी प्रतिशत में बदलना सीख गया, ठीक है। देखो इसमें फिर से देखो, ये यहाँ पर क्या है,
2/5 यानी भिन्नों में दिया है। अभी हमें इसको क्या करना है, परसेंटेज में बदलने के लिए हमें अभी बोला है हमें परसेंटेज में इसको चेंज करो या बदलो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2/5 के साथ यानी भिन्न के साथ हमेशा क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। अभी देखो इस 5 से हम क्या करेंगे, 100 को कितना बढ़ जाएगा, ये देखो 5 से जाएगा 2, 20 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा, और 20 के साथ इस 2 को गुना कर देंगे यानी 40 बार हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 2.5 था, भिन्नों में था, ठीक है। इसको हमने फिर से परसेंटेज में लेके अगर आपको फिर से बोले 40% इसको भिन्नों में बदलो तो आप क्या करेंगे, फिर से 40 को 100 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। इस 0 को 0 में काट दो, रहेगा ऊपर, फिर से 2 से काट सकते हो, ठीक है। ये 4/10 लिखने से आप और भी छोटा कर सकते हो, मतलब परफेक्ट वैल्यू लेके आओ। 2 के साथ काटोगे तो 4 से 2 बढ़ जाएगा, और 10 को कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, यानी 2/5 फिर से हमने लेके आया था। यानी अभी हमने क्या सीखा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलो और प्रतिशत को भिन्नों में बदलना सीख गया, ठीक है। बहुत ही आसान था, सिर्फ आपको देखना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड को देखो, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हमने प्रैक्टिस का पर्पस के लिए ये रख दिया है, ठीक है। आप देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में प्रतिशत को भिन्न के रूप में सरल रूप में लिखो। सरल रूप में लिखने के लिए बोला है। अभी तुम थोड़ा प्रैक्टिस करो, ट्राई करो इसको करने के लिए। देखो अभी हमने जो भी प्रैक्टिस किया बस यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। 10% है, सिर्फ आपको 10% है ना, तो 10 का नीचे क्या होगा, 100 होगा, बस फिर से काट दो, मतलब 1/10 हो गया, जो कि 10% का वैल्यू क्या है, भिन्न में बदलने के लिए क्या होगा, भिन्न का वैल्यू 1/10, ठीक है। फिर से देखो 20% को हम भिन्नों में बदलेंगे। 20% है ना, तो 20 का नीचे क्या होगा, 100 होगा, और इसमें से 0, इस 0 से इस 0 हमेशा कैंसिल हो जाता है, ऊपर नीचे 0 होगा तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और 2 से भी 1 बढ़ जाएगा, 2 से 2 को काटो 1 बढ़ जाएगा, और 10 को काटो मतलब 5 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बस 20% का भिन्न का रूप क्या है, 1/5 को हम 20% का हिसाब से लिख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। देखो फिर से देखो, ये 40% है, इस 40 को हम नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दो, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, यानी 2/5, ठीक है। यानी इसका भिन्न 40% का भिन्न क्या है, 2/5, ठीक है। फिर से इसको 60% को देखो, 60% को क्या लिख सकते हैं, 60/100। इस 0 को इस 0 काटो, 3 से काटो 2 बार, 3 से नहीं जाएगा, बस 2 से काटो, ठीक है। 2 से काटो, क्योंकि यहाँ पर 3 से नहीं जाएगा, इसलिए इसको 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 3 बार जाएगा, और 10 को जाएगा 5 बार, यानी 3/5 को हम 60% को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से क्या सीख लिया, प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना सीख गया है, ठीक है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो और कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि हम एग्ज़ाम के पर्पस। फिर से देखो, ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। क्या बोला है अभी हमने जो सीखा है, निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलो। फिर से इसको थोड़ा, मतलब यही आपका मेन कंसेप्ट है। अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो आपका बहुत सारा मैथ्स का क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ या परसेंटेज में, तो लगभग आपका 10 सवाल जो कि है परसेंटेज का हिसाब से आता है। मतलब ऐसा नहीं है परसेंटेज में आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस एवरेज में भी परसेंटेज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका परसेंटेज चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप बेसिक से समझो, ठीक है। इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोला है अभी, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अभी फिर से हमने सीख लिया है कि इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने सीखा। थोड़ा आप भी ट्राई करो, ठीक है, आप भी थोड़ा ट्राई करो, इसलिए दिया है। ये देखो 1/10 को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में यानी प्रतिशत में बदलने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो इस 0 से इस 0 कैंसिल, मतलब ये ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा। मतलब 1 के साथ 10 का गुना करोगे तो कितना होगा, मतलब 10%, ठीक है। अभी क्या बोला है, 1/10 जो है भिन्न में दिया है, इसका परसेंटेज कितना है, 10% को हम 1/10 लिखा जा सकता है। मतलब यही कॉन्सेप्ट एक ही है, बस इसको उल्टा पलटा करके आपको समझना है।
है, देखो 1/5, ठीक है। इसको परसेंटेज में लेके जाना है, इसके परसेंटेज में लेके जाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे और 5 से कटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 20%। यानी अभी हमने सीखा है कि 20% को हम 1/5 कह सकते हैं, ठीक है। देखो फिर से 2/5 को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में, प्रतिशत में बदलने के लिए इसको देखो 2/5 है ना, फिर से इसको जाएगा 20 बार और 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। इसको हमेशा परसेंटेज दे देना, ठीक है। 1/2 को परसेंटेज में बदलो, ठीक है। 1/2 है, इसका साथ 100 से गुना करो और इस 2 से काट दो, 2 से काट दो, कितना बढ़ जाएगा, 50, ठीक है। 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50% को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो 2 से 10 में काटो, ठीक है। 2 से 10 में काटो, कितना बढ़ जाएगा, 5 बार और 0 1 रह जाएगा। बस इतना सा करना है, बस हो जाएगा। आपको अगर थोड़ा दिक्कत आ रही है अभी, तो आप एक काम करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से प्रैक्टिस करना, बस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखो थोड़ा और क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। निम्न प्रश्नों को दशमलव में परिवर्तन करो, ठीक है। अभी हमने क्या क्या सीखा है, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदले, प्रतिशत को कैसे भिन्न में चेंज करें। अभी हमने सीखेंगे क्या दशमलव में कैसे चेंज करते। अगर कोई भी परसेंटेज दिया है तो उसको हमने दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार देखने से आप भूल नहीं पाओगे। मतलब ये बच्चों का खेल है, बच्चों भी अगर देख लेगा तो समझ लेगा, ठीक है। देखो एकदम छोटा है, 32 है, बेसिक है, ठीक है। 32 को परसेंटेज में है ना, परसेंटेज 00 लिख दो, ठीक है। अभी हमें बोला है दशमलव में परिवर्तन करो। नीचे कितना जीरो है, सिर्फ आपको देखना है जीरो कितना है नीचे। देखो यहाँ पर 2 जीरो, बस यहाँ पर 2 संख्या गुनो, 1 2, ठीक है। 1 2 मतलब 32 लिखो और कितना जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो का आगे दशमलव बैठा दो और सामने एक जीरो सजाने का हिसाब से भी दे सकते हो, ठीक है। बस इतना ही करना है और हो गया आपका दशमलव में परिवर्तन, ठीक है। फिर से ट्राई करो, 40% को कैसे लिखेंगे। ये देखो 40 है, 40 का नीचे परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। 100 है, आप देखो कितना संख्या जीरो, कितना जीरो है, 2 जीरो है, मतलब 4 का आगे 2 संख्या है, फिर से यहाँ पर 0 दो और साजने का हिसाब से एक 0 लगा दो, बस इतना ही है और कुछ नहीं करना है। देखो फिर से देखो 85% है, 85% को क्या करेंगे, 85% को हमें दशमलव में परिवर्तन करें। इतना यहाँ पर कितना जीरो है, 2 जीरो। अगर मान लो यहाँ पर 3 जीरो होते, ठीक है। 85 को अगर मान लो यहाँ पर 3 जीरो होते तो हम क्या करते, यहाँ पर एक और जीरो लगाकर यहाँ पर दे देते, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 जीरो होते, मतलब इतना आसान है, ठीक है। सिर्फ आपको ये देखना है, ठीक है, बस, ठीक है। और नीचे चलो, और 2-3 क्वेश्चन है इसमें। देखो अभी आया थोड़ा एग्जाम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया सवाल अभी लेके आया, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी तुम खुद सवाल को सॉल्व कर सकते, निम्नलिखित प्रश्नों में हल करो। अभी देखो पहला कॉन्सेप्ट में हम सीख लिया था परसेंटेज को कैसे निपटाते हैं, ठीक है ना। अभी बोला 40 रुपया का 50% कितना होगा। देखो अभी देखो कहाँ पर लगा है। देखो 40 रुपया का साथ का लगा है ना, जिसका साथ का लगा है वो इसका साथ हमेशा का मतलब ही होता है गुना, से का होगा तो आप गुना लगाएंगे, ठीक है। बस इतना ही है। अभी आप खुद सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 50% को कैसे लिखते हैं, 15 ऊपर लिखते हैं और परसेंटेज का हमेशा नीचे होता है, बस इतना ही है। अभी देखो इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दो और 5 से काटो, 5 से जाएगा ऊपर 3 बार और 5 से जाएगा 2 बार, ठीक है। इस 2 से इस 4 को काट दो 2 बार और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6%, ठीक है। मतलब कितना होगा, 6 रुपया होगा। मतलब 40 रुपया का 15% कितना होगा, 6 रुपया होगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सवाल है, ठीक है। बस ऐसा ही होता है, आपको मतलब याद रखना है, जानना है, बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, बस यूँ ही हो जाएगा। देखो कितना आसान है ना, आज बहुत ही आसान है, ठीक है। सिर्फ आपको इसको समझना है, ठीक है। फिर से और एक क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। और एक क्वेश्चन ट्राई करो, बस आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट लगा लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लगा लो और बाद में इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसको देखो 50 का 500 का 40% कितना होगा। फिर से देखो कहाँ किसका साथ है, 500 का साथ कहाँ है ना, फिर से 500 लिखो। 500 कहाँ किसका साथ है, इसका साथ कहाँ का अर्थ ही गुना है, ठीक है। बाद में देखो 40% है, 40 का परसेंट का नीचे हमेशा 100 लिखो, ठीक है।
बस हो गया। आप सॉल्व करो, देखो इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दो, इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दो, और 4 से 5 का साथ गुना कर दो, 4 5 कितना होगा 20 हो जाएगा, और एक 0 रहेगा, मतलब 500 का 40% कितना होगा 200 रुपया होगा। ठीक है, 500 का 40% 200 रुपया होगा। ठीक है, और आगे देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, हमें अभी बोला है क्या 100 का 30% क्या होगा, 100 का 30% क्या होगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हो आप अभी पूरा फिट हो गया, मतलब समझ गया। अभी इसको आप खुद कर सकते हैं। देखो फिर से देखो, 100 का है ना, 100 का अर्थ क्या है, मतलब गुना है 30%, 30 और नीचे क्या रहेगा 100 रहेगा। इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दो, इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दो, मतलब 30% हो जाएगा, मतलब 30 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर रुपया होता तो 30 रुपया हो जाता। ठीक है, 30 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हो फ्रेंड्स मैंने आपको और एक क्वेश्चन डालती हूँ, जो कि आपने करना है क्या, मान लो 700, ठीक है, 700 रुपया का, ठीक है, रुपया का 30% कितना है, ठीक है, 30% कितना है, बस आपको ये क्या करना है, कितना है। ठीक है, ये आपने हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छा तरह से समझ गए हैं। बेसिक कंसेप्ट था, बहुत ही आसान था, आपको और थोड़ा थोड़ा आगे एडवांस मिलेगा। तो आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे।